श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं। रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्यपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य अब तक हम लोगों ने महोपनिषद का 5वां अध्याय पूर्ण करके सत्संग को छोड़े थे। तो अब आज हम लोग महोपनिषद का 6वां अध्याय से आगे बढ़ रहे हैं। अंतरास्थं परित्यज्य भावश्रीं भावनामयं योषी शोषी जगत्यस्मिन् लीलाया विहरानघ सर्वत्राहमकर्तेति दृढभावनयानया परमामृतनाम्नी सा समतैवावशिष्यते। खेदोल्लासविलासेषु स्वात्मकर्तृतयैकया स्वसङ्कल्पे क्षयं याते समतैवावशिष्यते। समता सर्वभावेषु यासौ सत्यपरा स्थितिः तस्यामवस्थितं चित्तं न भूयो जन्म भाग भवेत्। अथवा सर्वकर्तृत्वमकर्तृत्वं च वै मुने सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषी शोषी स्थिरो भव। शेषा स्थिरा समाधानो येन त्यजसि तत्यज। चिन्मनः कलनाकारं प्रकाशतिमिरादिकं भाषणं भाषितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वकं समूलमखिलं त्यक्त्वा व्योमसाम्यः प्रशान्तधिः हृदयात् सम्परित्यज्य सर्ववासनापाङ्कया यस्तिष्ठति गतव्याग्रह स मुक्तः परमेश्वरः। ये निष्कलंक तुम तो जो हो वही हो। इसीलिए भावना को और भीतर की भाव रूप भरी हुई सुंदरता का और उस पर की आस्था का त्याग करके आनंद से इस जगत में विहार करो। सर्वत्र मैं करता नहीं हूँ, इस प्रकार की दृढ़ भावना से जो परिणाम रूप शेष रहता है वह अमृता नामधारी समता ही है। अपने आत्मा में
कर्तापन है, इस प्रकार की भावना से तो खेद के ही उल्लास विलास होते हैं। इसीलिए अपने कर्तृत्व रूप संशय के नाश हो जाने से केवल समता ही शेष रह जाती है। सर्व पदार्थों के समता हो जाए, यही सत्यपरायणी स्थिति है। उसमें स्थिर रहने वाला चित्त कभी पुनर्जन्म नहीं पाता। अथवा हे मुनि, कर्तृत्व या अकर्तृत्व सब कुछ छोड़कर तुम अपने मन को ही पी जाओ, और फिर बाद में जो बचा रहता है वही तुम हो। इस प्रकार से स्थिर हो जाओ। इस तरह उस शेष रहे तत्व में स्थिर और समाहित हो जाने के बाद, जिसके द्वारा तुमने उस कर्तृत्व अकर्तृत्व को छोड़ दिया है, उसका भी त्याग कर दो। मन के द्वारा त्याग किया था तो मन को ही छोड़ दो, क्योंकि आखिर तो चैतन्य ने ही मन का आकार धारण किया है, और वही चैतन्य ही प्रकाश और अंधकार है। इसीलिए वासना और वासना करने वाले का दोनों का प्रयत्न पूर्वक समूल त्याग कर दो। इसके बाद आकाश जैसा होकर अत्यंत शांत बुद्धि वाले बन जाओ। वासनाओं की सभी सूचियों को हृदय में से निकालकर व्यग्रता रहित होकर रहता है, वही मुक्त और सर्वेश्वर है। वासना को सब छोड़ दो। देखने योग्य तो सब देख लिया है, और 10 दिशाओं में घूमकर सब जगह बहुत ही भ्रमण कर लिया है। ऐसा समझकर विचरण करते हुए ज्ञानी का संसार गाय के पद चिन्ह जैसा बहुत ही छोटा हो जाता है। बाहर भीतर देह में, ऊपर नीचे दिशाओं में, इस ओर और उस ओर सर्वत्र आत्मा ही है। आत्मा से विहीन जगत तो है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ मैं नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आत्मा माया न हो। मैं और क्या चाह सकता हूँ भला। सब कुछ सत है, सब कुछ चैतन्य से व्याप्त है। यह सब ब्रह्म ही है। आत्मा ही ब्रह्म रूप में फैला है। इसीलिए हे निष्कलंक, मैं अलग हूँ और यह अलग है, ऐसी भ्रांति को छोड़ ही दो। नित्य ब्रह्म सघन रूप से व्याप्त है। इसीलिए कल्पित पदार्थों का तो कोई संभव सत्ता ही नहीं है। शोक भी नहीं है, मोह भी नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, एवं मरण भी नहीं है। जो यहाँ है वही सर्वत्र है। इसीलिए जो कुछ यदृच्छया प्राप्त हो, उसका अनुभव करके सर्वत्र इच्छा रहित होकर सर्वकाल में संताप रहित हो जाओ। हे महाबुद्धिमान, जिसका यह जन्म अंतिम ही है, उसमें निर्मल विद्याएं शीघ्र ही उत्तम बांस में मोती की तरह प्रविष्ट हो जाती है और वह मुक्त होते हैं। यह बाण प्रसंगोपात अच्छी तरह से कही गई है। दृश्य के दृष्टा को जो अनुभव होता है, जो आनंद का निश्चय होता है, वह आत्म तत्व से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए उस स्वात्मत्व से उत्पन्न हुए निश्चय की हम अच्छी तरह से उपासना करते हैं। दृष्टा, दृश्य और दर्शन का वासना सहित त्याग करके दर्शन तथा अनुभव के आभारूप आत्मा की हम ठीक प्रकार से उपासना करते हैं और नहीं है। इन दोनों पक्षों के बीच में जो नित्य रूप में अवस्थित है, वही प्रकाशों
का भी प्रकाश आत्मा है। हम समुचित रूप से उसकी उपासना करते हैं। जो मनुष्य अपनी हृदय गुहिया में ही अवस्थित ईश्वर को छोड़कर अन्य देवों को पास जाता है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। हृदय में ही ईश्वर भगवान नारायण श्रीमन नारायण है, तो उनको छोड़कर अन्य देवों के पास जाता है। वो अपने हृदय में हाथ में ही रहे हुए कौस्तुभ मणि का त्याग करके अन्य रत्नों को चाहता हुआ सा ही है। ये इंद्रिय रूपी शत्रु खड़े हुए हो या न खड़े हुए हो तो भी विवेक रूपी लाठी से उन्हें बार बार, जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को मारा करता है, वैसे ही मारते रहना चाहिए। यह देह का भ्रम संसार रूपी रात्रि के एक दुष्ट स्वप्न जैसा ही शून्य रूप है। उसमें सब कुछ अपवित्र ही है और इसी के कारण संसार रूपी यह भ्रांति फैली हुई है। अधम पुरुष बचपन में अज्ञान से घिरा हुआ होता है, वह जवानी में स्त्री से घिरा हुआ रहता है और शेष उम्र में वह स्त्री की चिंता से घिरा हुआ रहता है। वो क्या कर सकता है? सत पर असत्ता सवार हो गई है, रम्य पर अरम्यता फैल गई है, सुखों पर दुख चढ़े हुए हैं। तो मैं क्या करूं? तो मैं किस एक ही चीज का आश्रय ले सकता हूं, जिनकी आँख की पलकों के केवल मिलन उन्मिलन से ही जगत का प्रलय और प्रादुर्भाव हो सकता है। ऐसे पुरुष भी यहाँ से चले ही जाते हैं। तब भला मेरी तो क्या गिनती हो सकती है? कहा जाता है कि यह संसार ही दुखों का सीमा का अंत है और इसी के बीच में यह देह पड़ा हुआ है। अब सुख भला किस तरह प्राप्त हो सकता है? पर अब मैं समझ चुका हूँ, अब मैं जाग उठा हूँ। आत्मा का दुष्ट चोर यह मन ही है। इसी मन ने अनंत जन्म से हम लोगों को भगवत शरणागति करने नहीं दिया। इसीलिए बस इसी का नाश कर दूं, क्योंकि वह मुझे लंबे काल तक चोरता ही आया है। त्याज्य पदार्थों के बारे में खेद न करो और ग्राह्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए भी तुम तत्पर न बनो। त्याज्यता और ग्राह्यता की दोनों दृष्टियों को छोड़कर शेष बीच की स्थिति में रहकर अत्यंत स्थिर बन जाओ। त्याज्य और ग्राह्य दृष्टि से रहित हुए ज्ञानी में निराशा, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञानित्व, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धैर्य, मित्रता, मन का परितोष, कोमलता और मृदुभाषिता, ये सभी देश पार हुए होते हैं, अर्थात होते ही नहीं है। तृष्णा रूपी ढिलेनी ने वासना रूपी विशाल जाल को पकड़ा है और वह संसार रूपी पानी के ऊपर फैली हुई है। वह जाल चिंता रूपी डोरियों से भरा हुआ बुना हुआ है। उसको तुम इस बुद्धि रूपी छुरी से काट डालो, सद्बुद्धि से। हे ताम, जिस प्रकार वायु बादलों को बिखेर देता है, उसी तरह तुम उस जाल को काट कर आत्मा के बहुत विशाल पद में अपना स्थान ले लो। पहचानो आत्मा को। जिस तरह कुल्हाड़ी से पेड़ को काट जाता है,
काटा जाता है, उसी तरह मन से ही मन को काट कर पवित्र पद को प्राप्त करके तुम तुरंत ही स्थिर हो जाओ। मन से मन को काटना मतलब सत्य मन से असत्य मन को काटना। खड़े रहते, चलते, सोते, जागते, उठते, जाते समय भी यह सब असत ही है, ऐसा निश्चय करके उन सब की आस्था को छोड़कर ही रहो। यदि तुम इस दृश्य का आश्रय करोगे तो चिंताओं से युक्त होकर बंधन को प्राप्त करोगे। और यदि इस दृश्य का ठीक तरह से त्याग करोगे तो चिंता रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। क्योंकि असत्य मन को काटते ही वो मन सत्य की ओर ले जाएगा। सत्य कौन है? भगवान है। आत्मा और जगत में क्रमशः दृष्टा और दृश्य की स्थिति होती है। उन दोनों के बीच में मैं नहीं हूँ और यह नहीं है, ऐसा ध्यान करते हुए तुम पर्वत की तरह अचल ही रहो। दर्शन नामक अपने आत्मा की तुम सदैव भावना करते रहो। स्वादनीय और स्वादक दोनों को छोड़कर स्वादनीय स्वाद लेने योग्य वस्तु और स्वादक स्वाद लेने वाले के बीच में जो स्वाद नामक वस्तु है, केवल उसी स्वाद का ही तुम ध्यान करो। रसो वै सः, पहले वेद में कहा ना, वो रस स्वरूप है, उसी का ध्यान करो। परमात्मामय हो जाओ। निरवलंब स्थिति का आश्रय करके बीच बीच में स्थिर होते रहो। हे निराग, रज्जु से बंधे हुए लोग छूट जाते हैं, पर तृष्णा से बंधे हुए लोग नहीं छूट सकते। इसलिए संकल्पों को छोड़कर तृष्णा का त्याग कर दो। यह अपवित्र तृष्णा अहम भावमय है, इसलिए अहम भावाभाव रूप छुरी से उसे काटकर स्वभावजन्य और भव्य भवांतकारी भूमि पर तुम रहो, क्योंकि वहाँ तुम अखिल प्राणियों की भीति से बचकर रहोगे। इन पदार्थों का मैं हूँ, यह मेरा जीवन है, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे बिना यह कुछ भी नहीं है। ऐसे अंतस के निश्चय को छोड़कर मन के साथ ऐसा ही विचार निश्चय करो कि मैं इन पदार्थों का नहीं हूँ और ये पदार्थ भी मेरे नहीं है, मेरे केवल भगवान। ऐसे भी भावना किया करो। भीतर में विलसित प्रत्येक भाव युक्त बुद्धि से केवल लीला भाव से ही क्रिया करने वाले का जो वासना त्याग है वह ध्यान आ रहा है, ऐसा कहा गया है। ये ब्राह्मण समानता युक्त बुद्धि से वासनाओं का संपूर्ण नाश करके मनुष्य ममता रहित होता है और सदा के लिए देह का त्याग करता है। इसीलिए उस वासना का त्याग करना ही सुयोग्य है। जो मनुष्य अहंकारमय वासना का पहले लीला भाव में ही त्याग करके अंत में देह वस्तु को भी छोड़कर रहता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है, वही जीवन मुक्त है। भावना रूप वासना का मूल से ही त्याग करके जो मनुष्य सम को प्राप्त करता है, वही वास्तव में उसका त्याग है, ऐसा जानना चाहिए। और उसी मनुष्य को तुम्हें ब्रह्मनिष्ठों में श्रेष्ठ मानना चाहिए। उसी को
उत्तम मुक्त जानना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो सन्यासी और योगी यथा समय आया करते हुए सुखों और दुखों में आसक्त नहीं होते और संताप रहित ही रहते हैं, वह दोनों सन्यासी और योगी ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं। वह ही दमनशील है, वही शांत है, ऐसा तुम जानो। जिसकी भीतर की पारमार्थिक दृष्टि में न कुछ चाहा हुआ होता है और न कुछ अनचाहा सा ही होता है, और जो सदा सुषुप्ति में ही रहता हो, इस तरह वर्तन करता है। इस प्रकार से विचरण करने वाले को जीवन मुक्त कहा जाता है। और भी यह वासना तृष्णा से रहित होते हुए हर्ष, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कामना तथा कृपणता की दृष्टि से हर्षित भी नहीं होता और ग्लानि को भी नहीं प्राप्त करता। बाह्य विषयों की तृष्णा से उत्पन्न हुई वासना को बद्ध तृष्णा कहते हैं और सर्व विषयों की तृष्णा से मुक्त वासना को मुक्त तृष्णा कहा जाता है। यह वस्तु मेरी हो जाए ऐसी मांग के साथ जो अत्यंत तीव्र इच्छा होती है, उसी को तुम तीक्ष्ण श्रृंखला समझो। सभी विषयों में वह वास्तव में हो या न हो, पर उन पर की तृष्णा को तुम तीव्र सांकल समझो। ऐसी उस तीव्र श्रृंखला को छोड़कर महात्मा पुरुष और भी उदार बन जाता है। चाहे वह बंध की आस्था हो, चाहे मोक्ष की अवस्था हो, या चाहे बद्ध की हो, चाहे मोक्ष की, सुख दुख की दशा हो, पर उसे छोड़कर ही उदार हुआ जा सकता है। सत या असत के ऊपर की किसी भी प्रकार की अवस्था को छोड़कर तुम अक्षुब्ध सागर की तरह शांत बने रहो। ये साधु पुरुष का निश्चय इन 4 प्रकारों का हो सकता है, इन्हीं 4 प्रकारों का हो सकता है। पैर से मस्तक तक मैं माता पिता के द्वारा निर्मित हुआ हूँ, यह प्रथम निश्चय है। हे ब्राह्मण, इसमें बंधन तथा आशाएं देखने में आते हैं। मैं सर्व पदार्थों से परे हूँ और बाल की नोक से भी सूक्ष्म हूँ, ऐसा दूसरा निश्चय सज्जनों को मोक्ष देने वाला होता है। हे उत्तम ब्राह्मण, इस जगत के जाल और पदार्थ का मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सर्वस्वरूप अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा तीसरा निश्चय भी मोक्ष देने वाला कहा जाता है। इसीलिए मैं को छोड़ो, मेरा को छोड़ो। आज के लिए यहाँ तक सत्संग पूरा करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।